नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर 3 पैराग्राफ में होगा, तीनों अलग अलग टॉपिक पे होंगे। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। सभापति महोदय, भारतीय समाज प्राचीन आर्यों का ही वर्तमान रूप है। वैदिक काल के साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भारतीय नारी को यहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, जहाँ संसार के इतिहास में कहीं पर भी नारी को स्थान नहीं मिला। आर्य सभ्यता में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया था। पुरुष नारी के बिना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना आधा अंग नष्ट हो जाने पर होता है। आर्य सभ्यता में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आदिकाल में नारी तो भोग्य वस्तु मानी गई, जबकि भक्ति काव्य में सभी ने उसे माया का साक्षात स्वरूप दिखलाया। और आधुनिक काल की नारी अब हमारे सामने है। संस्कृत साहित्य में नारी के संदर्भ में अलग अलग धारणा रही है। स्त्री ही ऐसी शक्ति है जो धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है और अशांत वातावरण में शांति के बीज अंकुरित करती है। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है, यह बहुत असाधारण सूखा है। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है। वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है। हमें इस कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूँ जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय समाज की संरचना स्वयं में पर्याप्त जटिल है। यहाँ समाज ग्रामीण, उपनगरीय, नगरीय, महानगरीय, जनजातीय, पहाड़ी जैसे तमाम वर्गों और उपवर्गों में बटा हुआ है। साथ ही समाज में विभिन्न कमजोर व वंचित वर्गों के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, सीमांत कृषक, असंगठित मजदूर, ट्रांसजेंडर, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि शामिल हैं, जिन्हें शेष समाज के विशेष रूप से संवेदनशील और
सहयोगात्मक रवैये की आवश्यकता है। डिक्टेशन की स्पीड 90 से 92 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।